हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये बोगनविलिया प्लांट्स का अगस्त महीने का कंप्लीट का टिप्स शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपना प्लांट्स में से जल्दी जल्दी ऐसा ही करके फूल चाहते हैं तो फिर कैसे केयर लेना है, और साथ में ये जो महीना होता है ये बहुत ही खास होता है हमारे सारे बोगनविलिया के लिए। इस महीने में हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है या फिर मिट्टी को चेंज करना पड़ता है, और साथ में प्रूनिंग भी करना पड़ता है, जो कि है हैवी प्रूनिंग या फिर लाइट प्रूनिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन इस महीने में करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और साथ में फर्टिलाइज़र भी अच्छे से हमें इस महीने में देना पड़ता है। तो ये सारे डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी, तो इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो क्लिप जुलाई महीने का है। उस समय हमने जुलाई महीने में जब हम केयर टिप्स शेयर किया था, उस समय बोला था ये प्लांट को हम अगस्त महीने में प्रूनिंग थोड़ा बहुत हम करेंगे, और साथ में इसका मिट्टी को भी हम चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि उस महीने में भी आप यानी जुलाई महीने में भी हम इसका जो मिट्टी है उसको चेंज कर सकते हैं या फिर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और साथ में प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इस महीने में आप ज़रूर कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट में वही फूल अभी भी थोड़ा बहुत है, और दोबारा से इसमें बहुत सारे फूलों का बर्ड्स आ गए हैं, और दोबारा से वैसा ही करके फूल खिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा ही फ्लावरिंग मशीन इसीलिए इसको कहा जाता है। तो ये प्लांट को आप ज़रूर लगाइएगा। बहुत ही इजी ग्रोइंग एक प्लांट है, लेकिन थोड़ा सा फूडी प्लांट है। इसको फूड भी अच्छे से देना पड़ता है, तो अब अच्छे से ये साल भर आपको ऐसा करके फूल देगा। कम से कम 3 बार तो हमें बहुत सारे फूल देता है ऐसा ही करके। उस समय पत्ते ही नहीं रहता है। तो देखिए, मेरा ये जो प्लांट है इसका शेप पहले से ही बहुत ही अच्छा है, फिर भी साइड साइड से मैं थोड़ा बहुत काट रही हूँ। ऐसे तो इसमें फ्लो का बार्ड्स भी आ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, क्योंकि तब विंटर से लेकर स्प्रिंग में बहुत सारे फूल देगा और देखने में भी प्लांट को अच्छा लगेगा। अगर आपका प्लांट 2 साल का है तो आप ज़रूर ऐसा करके प्रूनिंग कीजिएगा, और अगर आपका प्लांट बहुत ही लंबा सा है तो फिर उसको आप हैवी प्रूनिंग कर दीजिएगा। अगर आपका प्लांट शेप में ही है, फिर भी जो लाइट प्रूनिंग है, पिंचिंग है, वो आपको करना ही पड़ेगा इस महीने में, तब बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप जुलाई महीने में कर चुके हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तब फिर आपको इस महीने में ऐसा पिंचिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी भी हम चेंज करेंगे वो करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप लास्ट जुलाई महीने में किया है तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे करके आपको प्रूनिंग करना है। मैंने ये प्लांट को लाइट प्रूनिंग कर दिया है, ये देखिए। तो ऐसे करके आपको ज़रूर प्रूनिंग करना है। और ये देखिए, तो ये हो गया इसका प्रूनिंग करना। आपका प्लांट्स अगर बहुत ही लंबा है तो आप 2 फीट जैसा लंबा रख के फिर ऊपर का हिस्सा काट सकते हैं। तो अभी हम इसका जो मिट्टी है, इसका मिट्टी को अभी हमें चेंज करना है। अगर आपका प्लांट 2-3 सालों से एक ही पॉट में है और रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो फिर आप पूरा प्लांट को ही रिपोर्टिंग कीजिएगा, निकाल के रूट्स थोड़ा सा बहुत काट के, ऐसा चारों तरफ काट के निकाल के फिर आप रिपोर्टिंग कीजिएगा। नया मिट्टी कैसे बनाना है वो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है मैंने, तो वहीं से आप देख सकते हैं नया प्लांट को आप कैसे रिपोर्टिंग करना है। और देखिए, ये मिट्टी अभी हम डालेंगे। ये जो गार्डन सॉइल है वो 3 पार्ट लेना है, और ये है कंपोस्ट। ये जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल होता है, लेकिन वो अच्छे से डिकम्पोस्ट होना पड़ेगा। वो कंपोस्ट आपको 2 पार्ट लेना पड़ेगा। गार्डन सॉइल 3 पार्ट और कंपोस्ट 2 पार्ट लेके उसमें फिर फंगिसाइड पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर मिलाइएगा। तो सबको मैंने अच्छे से मिला लिया। तो यही मिट्टी अभी हम ये जो मिट्टी उठाएंगे यहाँ से साइड से। और अगर मैं जो बोल रही थी कि अगर आपका प्लांट 2-3 साल से आप रिपोर्टिंग नहीं किया है, तब तो उसको आपको रिपोर्टिंग ही नया करके मिट्टी दे के करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सा मिट्टी तैयार होता है। तो मेरा ये प्लांट यहीं पे ग्रो करने का 1-1.5 साल जैसा हो गया है, लेकिन मैं यहीं पे रखूँगी। तो इसलिए ऐसे करके साइड से 2 इंच के दूरी में प्लांट्स है, और ये एक 12 इंच का पॉट है, तो उस हिसाब से ये देखिए। तो 2 इंच जैसा फिर मैं खोद रही हूँ मैं। तो ऐसे करके आपको 2-3 इंच तक अंदर से मिट्टी निकाल देना है। रूट्स भी साइड जितना भी टूट जाएगा, काट जाएगा, काटने दीजिएगा। कोई भी अभी इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि बारिश का सीज़न है, तो जल्दी जल्दी प्लांट्स ग्रो हो जाएगा।
तो देखिए बिल्कुल ऐसे करके आप मिट्टी को निकाल दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका प्लांट्स 1 साल का है तो फिर आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। बस जो फर्टिलाइज़र हम एप्लीकेशन करेंगे वो ही आपको देना है और ये सब करने का ज़रूरी नहीं है। अगर आपका प्लांट्स 1.5 साल से ऊपर का है तो फिर आप ऐसे करके मिट्टी को इस समय ज़रूर खोदाई कीजिएगा, क्योंकि तब हमें अगर आप सितंबर अक्टूबर में भी फूल लेना चाहते हैं तब भी बहुत ही अच्छा बूशी बनेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और फूल भी बहुत सारे आ जाएंगे तब। फ्रेंड्स आप अगर अच्छे से हैवी प्रूनिंग कैसे करना है वो देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे जून महीने का वीडियो क्लिप चेक कीजिएगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो वहीं से आप चेक कर सकते हैं कैसे हैवी प्रूनिंग करना है। मैं तो ये प्लांट को बस लाइट ही प्रूनिंग कर दिया है, क्योंकि ये अच्छा सा शेप में है और दोबारा से बहुत सारे फूल भी आ गए हैं, तो इसीलिए इसको तो मैंने हैवी प्रूनिंग नहीं किया है। तो वो वीडियो आप चेक कीजिएगा। और देखिए हमने ये 2-3 इंच जैसा अंदर तक, देखिए इतना तक हमने खोद लिया। ये देखिए 3 इंच जैसा हो गया है, क्योंकि ये 12 इंच का लंबाई है ये पॉट का, तो इतना हमने खोद लिया। तो आप भी ऐसे करके निकाल दीजिएगा। अगर आपका प्लांट्स 2 साल जैसा है एक ही पॉट में, फिर भी आप कर सकते हैं ऐसे करके मिट्टी नया करके बना के साइड से आपको अच्छे से दबा दबा के भरा देना है। तो आधा हम भरा देंगे दबा दबा के, उसके बाद फिर हम क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे वो भी हम देख लेंगे, और वही फर्टिलाइज़र्स फिर आधा भराने के बाद हम डालेंगे। फिर उसके ऊपर हमारा जो आधा मिट्टी है वो हम डाल देंगे। और फ्रेंड्स ऐसा आपको हर साल करना है। अगर आप 1 साल पहले आपका प्लांट्स को रिपोर्टिंग किया है तो इस महीने में, जुलाई महीने में अगर नहीं किया है तो इस महीने में आप ज़रूर कीजिएगा। प्लांट्स का ग्रोथ अभी बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा। ऐसा करने से बूशी भी बनेगा और साथ में जब फूल खिलेंगे बहुत सारे फूल खिलेंगे। ऐसे करने से ही प्लांट्स का शेप भी अच्छा होता है, जो प्रूनिंग हमने बोला। और प्रूनिंग पिंचिंग ये तो करते रहना है हमारा बगनविलिया को। तो चलिए अभी हम फर्टिलाइज़र्स देख लेते हैं क्या क्या देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे है सुपर फॉस्फेट, इसके बदल में आपको बोन मील देना ही बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने सुपर फॉस्फेट ले लिया। और ये देखिए ये है नीम केक पाउडर यानी नीम खली, और ये है हॉर्न डस्ट। अगर आपके पास ये सारे अवेलेबल है तो ज़रूर ले लीजिएगा। और ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये भी अगर अवेलेबल है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और ये है पोटाश, तो ये भी आपको ज़रूर ही थोड़ा बहुत लेना है। तो ये सब को अभी हम इस प्लांट में डालेंगे। और अगर आप जुलाई महीने में ही ये प्लांट को ऐसे करके मतलब मिट्टी चेंज किया है, जो कि मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। देखिए ये 2 स्पून मैंने ले लिया, 1 टेबल स्पून है, ये टी स्पून है और ये वाला है टेबल स्पून। तो फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइज़र्स मैं बोल रही थी, अगर आपने लास्ट महीने में प्लांट्स को रिपोर्टिंग या फिर ऐसा करके मिट्टी चेंज किया है तो फिर अभी आप बस मिट्टी को साइड थोड़ा सा गुड़ाई कीजिएगा। उसके बाद मिट्टी थोड़ा सा उठा के ये जो फर्टिलाइज़र्स है ये आपको देना है। देखिए ये है सुपर फॉस्फेट, ये आपको 1 टेबल स्पून लेना है। और बोन मील अगर दे रहे हैं तो फिर 2 टेबल स्पून दे दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया। और ये है नीम केक पाउडर, ये आपको 2 टेबल स्पून लेना है। फ्रेंड्स बोन मील या फिर जो सुपर फॉस्फेट होता है वो ये प्लांट को बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो हॉर्न डस्ट है ये भी हमें 2 टेबल स्पून चाहिए। तो इसीलिए इसको, क्योंकि इसका जो रूट बॉल होता है ये रूट बाउंड होना इसको बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए सुपर फॉस्फेट ऐसा फॉस्फोरस रिच सॉइल इसको देना पड़ता है। तो ये टीस्पून से अभी हम ये जो पोटाश है इसको हम 1 टीस्पून ले लिया। और ये भी जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये भी 1 टीस्पून ही सही है। मेरे पास ये भी ख़त्म हो गया है, लेकिन ये आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर ही, तो इसको भी 1 टीस्पून सही है। तो ये सबको मिला के हमें प्लांट्स में देना है। जो मैंने बोला, अगर आपने जुलाई महीने में ऐसा करके मिट्टी को चेंज किया है तो आप मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई करके थोड़ा सा उठा के साइड से ये फर्टिलाइज़र्स डाल दीजिएगा। उसके बाद ऊपर से नया करके मतलब जो मिट्टी आपने उठा के रखा था थोड़ा सा वो फिर ऊपर से डाल दीजिएगा, या फिर गुड़ाई करके भी आप ये दे सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र्स देना है आपको।
तो फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइज़र्स हमने बनाया ये 12 इंच के पॉट के लिए आपको पूरा ही डाल देना है। और अगर आपका पॉट 8 इंच या फिर 10 इंच का पॉट में है तो फिर देखिए हमने जो फर्टिलाइज़र्स ये बनाया है ये सबको आपको ऐसा 4 पार्ट बनाना है। पूरा फर्टिलाइज़र्स को 4 पार्ट बना के आपको वहाँ से 2 पार्ट आपको 8 इंच के पॉट में देना है और ऐसा करके 3 पार्ट, ये देखिए 3 पार्ट हो गया। ये तीनों पार्ट फिर आपको 10 इंच के पॉट में देना है और चारों पार्ट यानी जितना हमने बनाया सब आपको 12 इंच के पॉट में डाल देना है। और डाल के हमने जो मिट्टी आधा अभी तक रखा है वो मिट्टी को हम अभी डाल देंगे ऊपर से अच्छे से दबा दबा के। और जो नीम के पाउडर हमने डाला है वो आप मिट्टी के साथ भी मिला के दे सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे ही करके दे दिया। और फ्रेंड्स अगर आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, हॉर्न डस्ट, नीम केक पाउडर, कम से कम पोटाश और सुपर फॉस्फेट जो होता है वो ज़रूर डालिएगा, या फिर बोन मिल, तो ये देने से ही हो जाएगा। 2 टेबल स्पून बोन मिल डालिएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया फर्टिलाइज़र्स। और फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र्स डालने के बाद ये प्लांट को जो हमने केमिकल फर्टिलाइज़र डाला ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए 15 डेज़ के बाद आपको दोबारा से जो सुपर फॉस्फेट है वो फिर से 1 टेबल स्पून सुपर फॉस्फेट और 1 टीस्पून पोटाश दोनों को मिला के आप मिट्टी के चारों तरफ डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर बोन मिल अभी आप डाल रहे हैं तो फिर आपको वो सुपर फॉस्फेट डालने का और ज़रूरत नहीं है, बस पोटाश ही डाल दीजिएगा, 15 डेज़ के बाद हो जाएगा। और आपके पास अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो भी आप डालिएगा 1 टीस्पून पोटाश के साथ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स हमने मिट्टी को चेंज करके फर्टिलाइज़र डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दिया हमने, ऐसे तो मिट्टी गीला गीला ही है। और एक बात फ्रेंड्स, ऐसे करके प्रूनिंग करने के पहले दिन ही अगर आपके पास पीजीआर अवेलेबल है तो वो भी स्प्रे कीजिएगा। 30 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के पहले दिन ही स्प्रे कर दीजिएगा। फिर उसके नेक्स्ट डे ऐसे करके हैवी प्रूनिंग, लाइट प्रूनिंग जो भी आपके प्लांट के हिसाब से करें तो वो कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो प्रूनिंग करने के बाद भी आप पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये वही प्लांट है जो कि जिस प्लांट को हमने जून महीने में ही हैवी प्रूनिंग किया था, लेकिन इसमें से अभी भी हमने फूल नहीं लिया है। तो पहले हम बात करते हैं बूशी बनाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए कैसे केयर लेना है। फ्रेंड्स बूशी बनाने के लिए या फिर ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको प्लांट्स को जहाँ पे बारिश एकदम अच्छे से गिरते हैं ऐसे जगह पे रखिएगा प्लांट्स को, और आप हो सके तो सेमी शेडेड एरिया में भी रखिएगा, तो ये जल्दी जल्दी बूशी बन जाएगा और इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन उस समय आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना पड़ेगा। जब भी प्लांट्स का मिट्टी सूख जाए धूप आने से तो फिर आप मॉइस्ट रखना है उस मिट्टी को, तो ऐसा करने से जल्दी जल्दी इसका ग्रोथ बढ़ेगा। और अगर आप अभी सितंबर महीने में ही अच्छे से ये प्लांट से फूल लेना चाहते हैं तो फिर आप प्लांट्स को फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा, और जब भी बारिश आए हल्का थोड़ा सा पानी दे के ही आपको अंदर ले जाके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 1-2 प्लांट है तो आप कर सकते हैं, तब ये जल्दी जल्दी फ्लावरिंग करेगा। और साथ में हर हफ्ते आपको पोटाश का स्प्रे करना पड़ेगा। आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के स्प्रे करना पड़ेगा, और साथ में मिट्टी में भी डालना पड़ेगा। मिट्टी में डालते वक्त 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल के भी आप डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स ये प्लांट में भी ऐसा ही फूल आ रहे थे जुलाई महीने में ही, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होते रहते हैं तो फिर ये प्लांट तब फूल देना छोड़ के फिर वो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने में लग जाते हैं। और इसीलिए अगर फूल लेना चाहते हैं तो फिर उस समय आपको मिट्टी को ड्राई करके करके ही पानी देना पड़ेगा, यानी तब आपको ये प्लांट्स को स्ट्रेस में रखना है। इसका जो ब्रांचेस है, पत्तियां है, जब मुरझाने लग जाते हैं उस समय आपको दोबारा से पानी देना पड़ता है। और प्लांट्स का ग्रोथ या फिर बूशी बनाने के लिए देखिए ऐसा पिंचिंग आपको करते रहना है, और साथ में पत्तियों को भी आप काट सकते हैं, तब जल्दी जल्दी और बूशी बन जाते हैं। उसके लिए आप मेरा जून महीने का वीडियो ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। और अभी हम बात करते हैं ये प्लांट्स का बीमारियों के बारे में। फ्रेंड्स ये प्लांट में कोई भी बीमारी नहीं आता है, फिर भी प्रूनिंग करने के बाद आप एक बार फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। 1 टीस्पून फंगिसाइड पाउडर 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के स्प्रे कीजिएगा। और उसके बाद बीमारी आने से, जैसे कि पत्तियाँ पीला पड़ना, पत्तियों में कुछ स्पॉट आने से आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं करने से भी ये प्लांट अच्छा ही रहता है। और साथ में इस सीज़न में प्लांट्स में कुछ
कीड़ा वगैरह भी आ जाते हैं। अगर आपके पास पेस्टिसाइड अवेलेबल है तो वो भी आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। यानी 15 डेज़ के बाद बात कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डाइमेथोड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड रोगर प्लस या फिर टापकर जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वही 25 से 30 ड्रॉप्स जैसा 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप प्लांट्स में इस समय स्प्रे कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने अभी प्रूनिंग किया है तो इसीलिए तो ये दोनों ही फंगिसाइड पेस्टिसाइड अगर अवेलेबल है तो 15 डेज़ के बाद ज़रूर एक बार स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स यही था अगस्त महीने का कंप्लीट केयर टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।